आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। बिहार डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने जमालपुर थानाध्यक्ष को फोन कर बढ़ाया हौसला। कोविड-19 को लेकर देश में लॉकडाउन 3 की घोषणा कर दी गई है। अब देश में 17 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। इस दौरान कोविड-19 वॉरियर्स के रूप में बिहार पुलिस के जवान लगातार हमें बचाने के लिए फ्रंट पर खड़े हैं और पूरी मुस्तैदी के साथ ड्यूटी कर रहे हैं। वहीं इनके बीच बिहार पुलिस के मुखिया डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे लगातार इनका मनोबल बढ़ाने में जुटे हैं। चाहे वह पुलिस के पदाधिकारी हों या कोई जवान, वह कभी भी किसी भी वक्त कॉल कर उनसे लॉकडाउन का अनुपालन से लेकर पर्सनल हालचाल की जानकारी लेते रहते हैं। इसी क्रम में आज उन्होंने जमालपुर थाना के एसआई रंजन कुमार से भी जानकारी ली। डीजीपी ने कहा, नमस्कार, मैं बिहार डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे बोल रहा हूँ। थाना अध्यक्ष, जय हिंद सर। डीजीपी, आप रंजन बोल रहे हैं? थाना अध्यक्ष, जी सर। डीजीपी, रेड जोन जमालपुर के थाना प्रभारी हैं आप? थाना अध्यक्ष, जी सर। डीजीपी, आप इंस्पेक्टर हैं या सब इंस्पेक्टर? थाना अध्यक्ष, सब इंस्पेक्टर हैं सर। डीजीपी, कौन सा बैच है आपका? थाना अध्यक्ष, सर 2009 बैच। डीजीपी, कैसा चल रहा है लॉकडाउन आपका? थाना अध्यक्ष, सर लॉकडाउन का पूर्णतः पालन किया जा रहा है। डीजीपी, कंटेनमेंट जोन का समाचार बताइए। थाना अध्यक्ष, सर जमालपुर के 3 किलोमीटर एरिया को बैरिकेडिंग लगाकर सील बंद कर दिया गया है, जिसमें 24 घंटे हमारे पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति है। डीजीपी, क्या पूरे एरिया को पूरी तरह से सील किया गया है? कोई बाहर से नहीं आ पा रहा है ना? थाना अध्यक्ष, नहीं सर, कोई नहीं जा रहा है। डीजीपी, कोई भीतर एक्टिविटी नहीं हो रही है ना? थाना अध्यक्ष, नहीं सर, किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। डीजीपी, आपके बारे में पता चला है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपके थाने में 100 से ऊपर पॉजिटिव केस आए हैं, पता है ना? थाना अध्यक्ष, जी सर। डीजीपी, आप अभी एक नंबर पर हैं अभी बिहार में, जो कि बहुत खतरनाक स्थिति है और आप थाना प्रभारी हैं, तो यह आपकी जिम्मेवारी बनती है। थाना अध्यक्ष, जी सर। डीजीपी, किन्हीं लोगों ने बताया हमको कि आप बहुत मुस्तैदी से संभाले हुए हैं और मुंगेर में अब तक एक भी बढ़ने नहीं दीजिएगा। थाना अध्यक्ष, सर एकदम नहीं बढ़ेगा। डीजीपी, अब नहीं बढ़ेगा, इसका आश्वासन है ना? थाना अध्यक्ष, जी सर। डीजीपी ने कहा, आपकी एसपी अच्छा काम कर रही है, आपके डीआईजी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम आप लोगों के अच्छे काम को सलाम करने के लिए ही फोन किए हैं। उन्होंने कहा कि इस मुस्तैदी से जमे रहना है और कोविड-19 को हराना है। किसी मजबूर लाचार बीमार की भी सहायता करनी है। उसके बाद उन्होंने एक अभिभावक के तौर पर थाना अध्यक्ष रंजन कुमार से उनके परिवार के लोगों के बारे में बात की। थाना अध्यक्ष ने कहा कि उनकी पत्नी पटना में है। डीजीपी ने हालचाल पूछा और कहा कि कोई तकलीफ हो तो हमें बताइएगा। इसके साथ उन्होंने अभिभावक के तौर पर थाना अध्यक्ष को सलाह दी कि पत्नी दूर है तो हमेशा बात करते रहें और हालचाल की जानकारी लेते रहें। आपको बताते चलें कि जमालपुर थाना अध्यक्ष रंजन कुमार के साथ उनकी पत्नी भी एक डॉक्टर है, जो पटना के अस्पताल में कार्यरत है और कोविड-19 मरीजों का इलाज कर रही है, जो बहुत ही गर्व की बात है। मुंगेर जमालपुर से अभिजीत सानू के साथ धीरज कुमार से। सर, इतनी बड़ी चुनौती है आपके सामने और जिसमें कि काफी संघर्ष और मेहनत कर रहे हैं, तो परिवार को लेकर सर क्या कहना चाहेंगे अपने परिवार के बारे में? मेरे मम्मी पापा धनबाद में रहते हैं जी, और मेरी पत्नी पटना में रहती है। और मैं अपने आप को एक खुशनसीब मानता हूँ कि मैं जिस प्रकार मैं अपनी पुलिस डिपार्टमेंट में रहते हुए अपने ईमानदारी को अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा हूँ, उसी प्रकार मेरी पत्नी जो पेशे चिकित्सक है, एक सरकारी अस्पताल में पोस्टेड होते हुए वो भी जितने भी लोगों की सहायता सेवा कर रही है। इस प्रकार पति पत्नी हम दोनों एक जनसेवा, जनता की सेवा करने का मौका मिल रहा है, इससे बड़ी खुशनसीबी मेरे लिए। सर, आज जैसा कि बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे सर ने जमालपुर एसएचओ रंजन सर को कॉल करके जो बधाई और शुभकामना दी, क्योंकि मुंगेर और जमालपुर एक ऐसा हॉट स्पॉट सर बना हुआ है कोरोना को लेकर, जो सैकड़ों के कतार में जो पॉजिटिव पाए गए हैं और बहुत ही संघर्ष के साथ
जो युद्ध स्तर पे सर आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं, इस पे क्या संदेश देना चाहेंगे बिहार वासियों, देशवासियों और मुंगेर वासियों को सर? जैसा कि सब लोग जानते हैं कि बिहार में मुंगेर एक सबसे बड़ा हॉट स्पॉट है और यहाँ का जो पुलिस प्रशासन जिस तत्परता से लगा हुआ है इस काम में, इसको रोकने के लिए जो भी कार्रवाई की जा रही है, जैसे इसको सील करना हुआ, सारे उच्चाधिकारी से लेकर के हमारे छोटे कर्मी जो हैं, सिपाही से लेकर के और डीआईजी सर, एसपी मैडम, सब लोग लगे हुए हैं और उनके गाइडेंस में रंजन जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही उत्कृष्ट काम कर रहे हैं। सब लोगों को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि इतना विकट परिस्थिति में भी बिना विचलित हुए और सारा काम कर रहे हैं ये, चाहे वो लोगों को बाहर निकलने से रोकने का काम हो या गरीब लाचार को मदद पहुंचाने का काम हो, खाना पहुंचाने का काम हो। मतलब इनका जो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, मैं प्रशिक्षु का शिक्षक हूँ, मेरा प्रतिनिधि सीखने के लिए हुआ है, मैं भी कुछ इनसे सीख रहा हूँ कि कितना कूल होकर ये काम करते हैं और किसी भी चीज़ को कितना मतलब सहूलियत से ये डील करते हैं। ये सीखने अनुकरणीय है इनका बिहेवियर और सब लोगों को इनसे सीखना चाहिए, इनका मनोबल ऊंचा रखें और इनसे प्रेरणा लेकर और लोग भी काम करें। आज सारे जमालपुर वासियों को, बिहार वासियों को अपने बिहार पुलिस की टीम के प्रतिनिधि के रूप में मैं ये कहना चाहूँगा कि कोरोना से लड़ाई में हमारा साथ दें, अपने घर में रहें और अपने परिजनों को भी घर में से निकलने से रोकें। सबको समझाएं इसकी जो ये भयावह इसका परिणाम हो सकता है बाहर निकलने का। एक आदमी की गलती से चेन बढ़ सकता है, इसका परिणाम बहुत विकट हो सकता है। इसीलिए सबको अपना पूरी 100% एफिशिएंसी के साथ इसमें लग के और जो जिस तरह से इसको रोकने में मदद कर सकता है उसको करना है। पूरे बिहार वासियों को, भारतवासियों को बिहार पुलिस की तरफ से मेरा यही संदेश है और खास करके जमालपुर का जो मुंगेर का पुलिस टीम है, जिनसे सीख लेने की जरूरत है कि इस विपदा की घड़ी में लोग कैसा काम कर रहे हैं, इससे कुछ सीखें।